लाहौर में लिंक रोड पर ज्यादती का शिकार खातून के नमूने मुलजिम के डीएनए से मैच कर गए। जराये के मुताबिक मुलजिम का नाम आबिद अली, वालिद का नाम अकबर अली है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नईम हनीफ से। नईम, मालूमात मजीद क्या हासिल हो सकी हैं इस मुलजिम के बारे में? जी बिल्कुल, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये मुलजिम जो है जिसके नमूने मैच किए हैं रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम है और ये फोटाबाज का रिहायशी है। आबिद अली इस मुलजिम का नाम है, वल्द अकबर अली। और 2013 में भी आबिद अली ने अपने 4 साथियों के साथ मजदूर पेशा शख्स की बीवी और इसकी 15 साल बेटी को घर वालों के सामने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया था और कई घंटों तक ये शैतानी खेल खेलते रहे। जबकि इस डकैती की वारदात में माँ बेटी को जो है वो इज्तिमाई ज्यादती में मुलजिम आबिद अली मुलव्वस करार पाया और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। 6 माह तक जो है ये केस जेरे समात रहा, जबकि जो मुलजमान ने मुद्दई पार्टी को डरा धमका कर जो है वो सुलह कर ली थी, जिसके बाद फोटाबाज जिस इलाके में ये रहते थे इस इलाके चक जो है 260 पता था इनके घर का, तो ये फिर वहां से अहले इलाका के प्रेशर के बायस इलाका छोड़कर चले गए। जबकि जो मुद्दई फैमिली थी वो भी गैरत की वजह से उस इलाके से चले गए थे इलाका छोड़कर, और यही वो मुल्जिम है जिसने कानूनी तौर पे क्या गुंजाइश है? आपने कहा 2013 में इस तरह का वाकया पेश आया था और सुलह हो गई थी, पुलिस देखिए क्या करती रही? देखिए उसमें बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि उस वक्त जो है वो रियासत का किरदार बनता था कि अगर जो मुद्दई हैं उन्होंने किसी प्रेशर में आकर और किसी डराने धमकाने पर इनको माफ कर भी दिया तो इनको जो है वो इस जुर्म की सजा जो है वो मिलनी चाहिए थी। मगर उस वक्त तकरीबन 6 माह तक जो है वो समाअत हुई इस केस में और इन्होंने वो सुलहनामा जो है वो कोर्ट में जमा करवाया और उसके बाद ये केस खत्म कर दिया गया। और अब भी ये सूरत हाल है कि आबिद अली वल्द अकबर अली जो है वो मरकजी मुलजिम हैं इस केस के, जिनके नमूने जो हैं वो खातून जो है जिनके साथ ज्यादती हुई है उनके डीएनए के साथ मैच कर चुके हैं। और ये भी इतलात आ रही हैं कि मज़कूरा खातून जो हैं, जो हालिया वाकया है इस वाकये की जो मुतासरा खातून हैं वो भी मजीद कार्रवाई से फिलहाल इनकारी हैं और पंजाब पुलिस जो है वो उन्हें मुतमईन करने में अभी तक नाकाम है। आज जो तहकीकाती कमेटी का इजलास हुआ वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत, उस इजलास में जहां आबिद अली के हवाले से बताया गया और इस अहम पेशरफ्त के हवाले से वज़ीर आला को आगाह किया गया कमेटी की तरफ से, वहीं ये भी बताया गया कि वो खातून जो हैं वो सामने आने से कासिर हैं और वो शनाख्त परेड के लिए भी सामने आने को तैयार नहीं और ना ही मजीद बयान रिकॉर्ड करवाने को तैयार हैं। तो यहाँ पर रियासत का जो है वो रोल शुरू इस बारे में मजीद भी बात करेंगे। यासिर शेख ब्यूरो चीफ मुल्तान हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। यासिर, आप बताइएगा, जैसे कि नईम हमें थोड़ी बहुत आगाही दे रहे थे आबिद अली के हवाले से, मजीद आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बैकग्राउंड के हवाले से? देखिए कि सदफ इसमें जो अब तक की डेवलपमेंट हमारे सामने आई है और जो हमने डाटा इसका कलेक्ट किया है इसके मुताबिक एक तो वही सूरत हाल जो कि नईम भी कर चुके कि 2013 नवंबर में एक ऐसा इंसानियत वाकया जो है इस बदबख्त आबिद और इसके 4 साथियों ने रूनुमा किया था कि फोर्ट अब्बास एक इलाका है बावलनगर डिस्ट्रिक्ट का, उसके चक 257H में एक लेबर पर्सन, एक मजदूर पेशा शख्स के घर ये जो है रात के अंधेरे में दरवाजा तोड़ के दाखिल हुए थे और उस मजदूर के सामने उसकी बीवी और उसकी बेटी के साथ ये जिना करते थे। और ये जो शैतानी खेल है ये कई घंटों पे मुश्तमिल रहा और उसके बाद वहां से फरार होने में कामयाब हुए। इस सारी सूरत हाल की उस वक्त की पुलिस ने बाकायदा जब वो मजदूर अपने इस जुल्म और इस टुकड़े को लेकर मुतलका पुलिस गया तो उसको भगा दिया गया था। बाद में जब ये मीडिया रिपोर्ट्स बनी और उस रिपोर्ट के ऊपर जो है लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस ने समोटो नोटिस लिया था और फिर जाके कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसकी कमजोर प्रोसिक्यूशन की वजह से और पुलिस का जो है इंतहाई नामाकूल रवैये की वजह से रिजल्ट के चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट के समोटो नोटिस के बावजूद चंद ही माह की समाअत के बाद वो मुद्दई जो गरीब आदमी था, कमजोर आदमी था, उम्र रसीदा आदमी था, उसको बैकफुट पे जाना पड़ा और सुलहनामा देना पड़ा इन बदमाशों को। तो यासिर ये बताएं कि ये पेशा क्या है इनका और क्या ये दोस्त हैं आपस में? जैसे कि आप पिछला वाकया भी बता रहे हैं कि ये साथी इसके साथ हैं, गैंग की सूरत में काम करता है, क्या मजीद क्या इन्फॉर्मेशन है? कहाँ रहते हैं? क्या अपनी जगह तब्दील करते रहते हैं? किस तरह इनका रोजगार क्या है? देखिए जो हमने अब तक इसको स्टडी किया, सारे इसके जो बैकग्राउंड
بیک گراؤنڈر کے حوالے سے جو مطلب ہم اپنے ناظرین سے شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ اس کا خود کا تعلق بھی ایک انتہائی غریب فیملی سے تھا اور یہ پیٹی کرائم کے اندر انوالو ہوئے اور اسی طریقے سے ایک کرائم کی نوعیت لوٹ مار ہے، اس کے ساتھ انہوں نے ایڈ آن کی کہ یہ ریپسٹ بن گئے اور اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا اور یہ پھر اپنے علاقے کو جو یہ ان کی بنیادی رہائش جو ہے 207 چک نمبر ایچ میں ہے اور وہاں سے یہ پوری فیملی وہ اور نہ صرف یہ والی فیملی اور جو متاثرہ فیملی تھی وہ پہلے جا چکی تھی چھوڑ کے. یہ باقاعدہ چانگا مانگا ان کی بنیاد بنی. جو اطلاعات ہیں کہ چانگا مانگا کے جنگلوں میں اور اس سے کنیکٹڈ جتنا بھی موٹر وے اور ہائی ویز تھی وہاں یہ باقاعدہ لوٹ مار کرتے رہے اور اس کی یقیناً وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری انفارمیشن سامنے آئیں گی. بہت سی ایسی فیملیوں کے ساتھ انہوں نے اس قسم کے گھنونے کھیل ہائی ویز پر شاہراہوں پر کھیلے ہیں. انہیں سزا نہیں ملی، کمزور پروسیکیوشن رہی اور یہ اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے بچتے رہے اور اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہے اور قانون اپنی حرکت میں اس طریقے سے نہیں آیا. دیکھنا یہ ہے کہ اب جو مرکزی ملزم ایک بار پھر قانون کی گرفت میں آیا ہے تو اس بار کیا اس کے خلاف سزا بنتی ہے اور کیا سزا اسے ملتی ہے. بہت شکریہ آپ کا یاسر اور نعیم ہمیں آگاہ کرنے کے لیے.